हाउस में नाइट क्रॉलर नामी एक अत्रियोरत्ती जो टेलीपोर्ट कर सकता है और उसकी ब्रेन वॉश कर दी गई है, सदर पर हमला करता है और कुछ मुहाफिजों को जख्मी करता है। सदर वापस लड़ता है और नाइट क्रॉलर भाग जाता है। दरी असना लोगन नामी लड़का अलकाली झेल नामी एक पुरानी फौजी जगह पर अपने माजी के बारे में जवाबात तलाश कर रहा है, लेकिन इसे कुछ भी कारामद नहीं मिला। जैन गिरे नामी एक और अत्रियोरत्ती को अपनी ताकतों पर काबू पाने में मुश्किल पेश आ रही है और इसे इसकी मदद के लिए कुछ हिदायत मिल रही है। बाद में लोगन प्रोफेसर जेवियर के जेर इंतजाम अत्रिवृत्तियों के स्कूल में वापस चला जाता है और जेवियर नाइट क्रॉलर को तलाश करने के लिए सेरिब्रो नामी एक खुसूसी मशीन इस्तेमाल करता है। जेवियर और साइकलपस नामी एक और अत्रियोरत्ती मैग्नेटो नामी एक बुरे आदमी से बात करने जाते हैं जो बंद है। इससे हमले के बारे में पूछता है। तूफान और जैन गिरे नामी दो दीगर अत्रियोरत्ती नाइट क्रॉलर लेने जाते हैं। कर्नल स्ट्राइकर नामी एक फौजी साइंसदान सदर को बताता है कि वो अत्रिवृत्तियों की वजह से जेवियर के स्कूल की तहकीकात करना चाहता है और सदर ने इसे इजाजत दे दी। स्ट्राइकर के लोग स्कूल पर हमला करते हैं और कुछ तलबा को ले जाते हैं। नामी एक अत्रियोरत्ती बाकी तलबा को हिफाजत की तरफ ले जाता है, जबकि लोगन, रोग, आइसमैन और पारो फरार होते हैं। स्ट्राइकर के असिस्टेंट यूरिको ओआमा ने साइकलपस और जेवियर को पकड़ लिया। हमले के दौरान लोगन स्ट्राइकर से मिलता है जो उसके माजी के बारे में जानता है और उसे कहता है कि जो अपनी शक्ल बदल सकती है। इसे पता चला कि बंद है और इसे आजाद होने में मदद करता है। वो सेरिब्रो नामी एक खुसूसी मशीन के मंसूबे भी तलाश करते हैं। दरी असना लोगन, रोग, आइसमैन और पारो नामी अत्रियोरत्ती दोस्तों का एक ग्रुप बोस्टन में आइसमैन के खानदान से मिलता है। वो वहाँ कुछ नए दोस्तों से भी मिलते हैं जैसे तूफान, जैन और नाइट क्रॉलर, लेकिन फिर उनका खुसूसी जेट हमला आवर होकर गिरकर तबाह हो जाता है। खुशकिस्मती से मैग्नेटो उन्हें गिरने से बचाता है। वो उन्हें बताता है कि स्ट्राइकर नामी एक बुरे आदमी ने दुनिया के तमाम अत्रिवृत्तियों को काबू करने और उनको नुकसान पहुंचाने के लिए एक और सेरिब्रो बनाया है। स्ट्राइकर का बेटा जेसन लोगों के जहनों को कंट्रोल कर सकता है और स्ट्राइक इसे एक और अत्रियोरत्ती जेवियर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। इसे बुरा काम करना चाहिए। मैग्नेटो वोलोराइन को यह भी बताता है कि स्ट्राइकर वो है जिसने इसे धात की हड्डियां बनाएं और इसे चीजें भला दें। जैन ने नाइट क्रॉलर के ख्यालात को पढ़ा और पता चला कि स्ट्राइकर का खुफिया अड्डा अलकाली झेल के एक डैम में जेर जमीन है। होने का बहाना करता है और स्ट्राइकर के अड्डे में घुस जाता है। वो दूसरे अत्रिवृत्तियों को अंदर जाने में मदद करती है और मैग्नेटो और मिसेटक को सेरिब्रो नामी मशीन को रोकने की इजाजत देती है, इससे पहले कि जेवियर, जिसका ब्रेन वॉश किया गया है, इसे इस्तेमाल कर सके। तूफान और नाइट क्रॉलर कुछ तालिब इल्मों को बचाते हैं जो पकड़े गए थे और जैन साइकलपस के खिलाफ लड़ता है जो किसी और के जेर कंट्रोल है। इनकी लड़ाई एक डैम में धमाके से शुरू होती है। लोगन स्ट्राइकर को एक ऐसी जगह पर पाता है जहां इसका कुंकाल बनाया गया था और वो यूरिको से लड़ता और मारता है। इसके बाद वो स्ट्राइकर के पीछे इस जगह जाता है जहां हेलीकॉप्टर होते हैं और इसे बांध देते हैं। मैग्नेटो सेरिब्रो का इस्तेमाल करता है ताकि जेवियर की ताकत को अत्रिवृत्तियों की बजाय इंसानों पर असरअंदाज किया जा सके और वो सब पारों के साथ हेलीकॉप्टर में फरार हो जाए। नाइट क्रॉलर तूफान को सेरिब्रो में टेलीपोर्ट करता है जहां वो जेवियर पर बुरे आदमी के कंट्रोल को रोकने के लिए अपने इख्तियारात इस्तेमाल करती है। एक्स-मैन एक खतरनाक जगह से भागते हैं जो पानी से भर रही है। स्ट्राइकर एक बुरा आदमी मारा जाता है, लेकिन उनका तैयारा ताकत खो देता है और इसे उड़ान भरने में दुश्वारी होती है क्योंकि उनकी तरफ एक बड़ा सैलाब आ रहा है। में से एक जैन खामोशी से जहाज से निकलती है और अपनी दिमागी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को अलविदा कहती है। वो पानी को उन तक पहुंचने से रोकती है और हवाई जहाज को अपने दिमाग से ऊपर उठाती है, जबकि इसके जिस्म से आग निकल जाती है। बिलाखिर वो जाने देती है और सैलाब इस पर गिरता है। शायद इसकी मौत हो जाती है। एक्स-मैन सदर को अहम कागजात देते हैं और उनके रहनुमा जेवियर ने इसे बताया कि इंसानों और अत्रिवृत्तियों को अमन के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। स्कूल वापस जेवियर, साइकलपस और लोगन जैन को याद करते हैं और जेवियर क्लासों में जाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान सैलाब ज़दा अलकाली झेल से एक ताकतवर और जादुई शख्सियत निकलती 1986 में चार्ल्स जेवियर और एरिक लियानशर नामी दो लोग जैन गिरे नामी लड़की को उसके घर देखने गए। वो इससे पूछना चाहते थे कि क्या वो एक्स मैंशन नामी उनके खुसूसी स्कूल जाना चाहती है। 10 साल बाद वारन वर्थिंगटन 2 नामी एक शख्स को पता चला कि इसके बेटे के पास खास इख्तियारात हैं क्योंकि इसके बेटे ने अपने परों को हटाने की कोशिश की। अभी वर्थिंगटन लैब्स के नाम से एक कंपनी है जिसने एक ऐसी दवा बनाई है जो अत्रिवृत्तियों को खुसूसी इख्तियारात हासिल करने से रोक सकती है। उनका कहना है कि ये एक इलाज है और ऐसे अत्रिवृत्तियों की मदद कर सकता है
जो रोग की तरह अपनी ताकतों से लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन कुछ अपरिवर्तियों को इस बात का यकीन नहीं है कि आया वो दवा लेना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी ताकतों को पसंद करते हैं। मैग्नेटो, जो धात को कंट्रोल कर सकता है, इस दवा पर भरोसा नहीं करता और सोचता है कि उसे अपरिवर्तियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो अपरिवर्तियों का एक ग्रुप जमा करता है जो इससे मुत्तफिक है और वो दवाई को इस्तेमाल होने से रोकने की कोशिश करते हैं। वो एक जेल में दाखिल होते हैं और कुछ दूसरे अपरिवर्तियों को आजाद करते हैं। इनमें से एक मिस्टी मैग्नेटो को दवा लेने से बचाता है और इस अमल में अपनी ताकत खो देता है। मैग्नेटो उसे पीछे छोड़ देता है क्योंकि वो अब अपरिवर्ती नहीं रह सकती। स्कॉट समर्स, जो अपने दोस्त जैन की मौत की वजह से बहुत गमज़दा है, आराम करने के लिए अल्काली झील नामी जगह पर जाता है। लेकिन फिर जैन वापस आती है और वो बोसा लेते हैं। लेकिन कुछ बुरा होता है और जैन स्कॉट को तकलीफ देता है। प्रोफेसर ज़ेवियर, जो मुसीबत को समझ सकते हैं, लोगान और तूफान को उनकी जांच करने के लिए भेजते हैं। जब लोगन और तूफान वहां पहुंचते हैं तो वो जो कुछ देखते हैं वो हुआ में तैरते हुए चट्टानें, स्कॉट के शीशे और जैन बाहर निकल जाते हैं। एक्स मैंशन में ज़ेवियर सबको बताता है कि जब जैन ने उन्हें बचाया तो उसने फिनिक्स नामी एक ताकतवर और तबाहकुन अना को भी छोड़ दिया। ज़ेवियर ने फिनिक्स को छुपा रखा था क्योंकि यह खतरनाक था। लोगन ये जानकर परेशान है कि ज़ेवियर ने जैन के दिमाग से गड़बड़ की थी, लेकिन जब जैन बेदार हुई तो वो वही शख्स नहीं है और किसी को तकलीफ भी पहुंचाई। जैन के पुराने घर की तरफ भागने से पहले फिनिक्स ने लोगन को संभाल लिया और दस्तक दी। मैग्नेटो और उसके ग्रुप ब्रदरहुड जैन की वापसी के बारे में मालूम करते हैं और के साथ इसके घर जाते हैं। मैग्नेटो और ज़ावीर इस बात पर बहस करते हैं कि जैन को किसकी पैरवी करनी चाहिए, लेकिन फिर फिनिक्स दोबारा जाहिर होता है। वो घर को तबाह कर देती है, ज़ेवियर को तकलीफ देती है और मैग्नेटो के साथ चली जाती है। एक्स मैंशन में ज़ेवियर ने वजाहत की कि जब जैन ने उन्हें बचाया तो उसने फिनिक्स नामी एक तारीक अल्टर अना को भी आज़ाद कर दिया जिसमें बहुत ताकतवर और तबाहकुन सलाहियतें। ज़ावीर ने इस अल्टर अना को जैन के दिमाग में छुपा रखा था। लोगन इस बारे में जानने के लिए परेशान है और उसने जैन के ख्यालात को कैसे मुतासिर किया। जब जैन बेदार होती है, लोगन को एहसास होता है कि वो बदल गई है और अब वही शख्स नहीं है। फिनिक्स जाहिर होता है और अपने बचपन के घर भागने से पहले लोगन को दस्तक देता है। मैग्नेटो और उसके ग्रुप ब्रदरहुड जैन की वापसी के बारे में मालूम करते हैं और एक्स मैन के साथ गिरे होम में आते हैं। मैग्नेटो और ज़ेवियर इस बात पर बहस करते हैं कि जैन को किसका वफादार होना चाहिए और फिर फिनिक्स दोबारा जाहिर होता है। वो घर को तबाह कर देती है और मैग्नेटो के साथ जाने से पहले ज़ेवियर को तकलीफ देती है। FBI किसी ऐसे शख्स से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही है जो अपनी शक्ल बदल सकता है। उन्हें पता चलता है कि मैग्नेटो और उसका ग्रुप जंगल में कहाँ छुपे हुए हैं और उन पर हमला करने जाते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वहां बहुत से लोग हैं जो इंसानों की तरह नजर आते हैं, लेकिन वो दरअसल कापियां हैं। फिर मैग्नेटो और उसका ग्रुप जिमी नामी एक नौजवान अपरिवर्ती को चोट पहुंचाने की कोशिश करने के लिए अल्केट्राज नामी जगह पर जाता है। वो जिमी के जीन्स को इलाज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो बहुत मजबूत हैं और फौज को शिकस्त देते हैं, लेकिन फिर बाकी एक्समैन उन्हें रोकने के लिए आते हैं। लड़ाई के दौरान किट्टी प्राइड जिमी को जुग्गरनॉट नामी एक बुरे आदमी से बचाती है। लोगन नामी एक और एक्समैन मैग्नेटो के खिलाफ लड़ता है ताकि उसे इलाज फराहम करे और उसके इख्तियारात छीन सके। फिर फिनिक्स नामी एक ताकतवर कुव्वत बेदार होती है और लोगों को तकलीफ देना शुरू कर देती है। लोगन को एहसास है कि सिर्फ वो अपनी खास सलाहियतों और मजबूत जिस्म की वजह से फिनिक्स को रोक सकता है। जब वो फिनिक्स के करीब पहुंचता है तो उसके अंदर मौजूद शख्स ने मुख्तसरा काबू पा लिया और लोगन से उनको मारने को कहा। लोगन ये करता है और फिनिक्स को रोकता है, लेकिन वो इसके बारे में उदास महसूस करता है। थोड़ी देर के बाद अपरिवर्ती लोगों को उनके हुकूक वापस कर दिए जाते हैं और ज़ेवियर का स्कूल अभी तक खुला है, लेकिन अब तूफान इंचार्ज है। सदर ने मको को अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदा के तौर पर मुंतखब किया। रोग, जिसे अपनी परेशानियों के लिए मदद मिली, बॉबी ड्रेक के साथ वापस आ गई। दूसरी तरफ मैग्नेटो सैन फ्रांसिस्को में है, जो एक आम शख्स की तरह नजर आता है और ज्यादा मजबूत नहीं। जब वो धाती शतरंज के टुकड़े की तरफ इशारा करता है तो ये थोड़ा सा हरकत करता है। एक और जगह मोरा मैटेगर्ट किसी ऐसे शख्स की देखभाल कर रही है जो दवाई की वजह से सो रहा है। अचानक इसे ज़ावीर की आवाज सुनाई देती है कि वो इसे हेलो कह रहा है।
शुमाल मगरबी इलाकों में रहने वाला एक लड़का जेम्स होल्ट अपने वालिद को ग्राउंड कीपर थॉमस लोगन के हाथों कत्ल होते देख रहा है। इस्तिराब लड़के की तब्दीली को मुतहरिक करता है। हड्डियों के पंजे उसकी उंगलियों से निकल जाते हैं और वो थॉमस को जला देता है, जो मरने से पहले जाहिर करता है कि वो जेम्स का हयातियाती बाप है। जेम्स थॉमस के दूसरे बेटे विक्टर क्रेड के साथ भाग गया, जो जेम्स का सौतेला भाई है और उसके पंजों के नाखून तेज हैं और जेम्स की तरह हीलिंग फैक्टर म्यूटेशन है। वो अगली सदी फौजियों के तौर पर गुजारते हैं। अमरीकी खाना जंगी, दोनों आलमी जंगें और 1973 में वियतनाम की जंग में लड़ते हैं। वियतनाम में बढ़ते हुए पुरतशद्दुद विक्टर ने एक वियतनामी खातून की इस्मत दूरी करने की कोशिश की और एक सीनियर अफसर को मार डाला जो उसे रोकने की कोशिश करता। जेम्स विक्टर के पास वापस आता है और अपने भाई के इरादे से बेखबर इसके दिफा के लिए भागता है। जोड़े को फायरिंग स्क्वाड के जरिए फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिससे वो बच जाते हैं। मेजर विलियम स्ट्राइकर उन्हें टीम एक्स में रुकनियत की पेशकश करता है। अत्प्रवृत्तियों का एक ग्रुप जिसमें निशानाबाज एजेंट जीरो, किटना चलाने वाले बाड़े वेड विल्सन, टेलीपोर्टर जॉन वर्थे, इंतहाई मजबूत और नाकाबिल तस्खीर फरीड ड्यूक्स और टेक्नोप्टे क्रिस ब्रैडली शामिल हैं। वो कुछ मिशनों के लिए टीम में शामिल होते हैं, जेम्स के साथ उर्फ लोगन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विक्टर और ग्रुप की खुद पर काबू और हमदर्दी की कमी लोगन को छोड़ने का सबब बनती। 6 साल बाद लोगन कनाडा में एक लागिर के तौर पर काम करता है, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड केला सिल्वफॉक्स के साथ रहता है। स्ट्राइकर और जीरो लोगन के पास पहुंच गए, ये इत्तला देते हुए कि वेड और ब्रैडली मारे गए। कोई टीम को निशाना बना रहा है। लोगन ने स्ट्राइकर में दोबारा शामिल होने से इनकार कर दिया, लेकिन जंगल में केला की खून आलूद लाश मिलने के बाद इसे एहसास हुआ कि विक्टर जिम्मेदार है। वो विक्टर को एक बार में ढूंढता है, लेकिन इसके बाद की लड़ाई हार जाता है। स्ट्राइकर बताता है कि विक्टर बदमाश हो गया है और लोगन को अपना बदला लेने के लिए काफी मजबूत बनने का एक तरीका पेश करता है। लोगन अपने कुनकाल को इडियमिन टीम से मजबूत बनाने के लिए एक तकलीफ दे ऑपरेशन से गुजरता है, जो कि एक अमली तौर पर नाकाबिले तबाही धात है। स्ट्राइकर हुक्म देता है कि लोगन की याददाश्त को मिटा दिया जाए ताकि इसे स्ट्राइकर के जाती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन लोगन सुनता है और एक करीबी फार्म में फरार हो जाता है, जहां एक बुजुर्ग जोड़ा इसे अंदर ले जाता है। अगली सुबह जीरो जोड़े को मार देता है और लोगन को मारने की कोशिश करता है। लोगन जीरो के हेलीकॉप्टर को नीचे ले जाता है और स्ट्राइकर और विक्टर दोनों को मारने की कसम खाता है। इसके बाद इसने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया, जिससे जीरो मारा गया। लोगन लास वेगास में एक बॉक्सिंग जिम में रेथ और डूक्स को तलाश करता है। ड्यूक्स, जिसने जुर्म की हौसला अफजाई खाने की खराबी की वजह से साइज में गुब्बारा बढ़ाया है, वजाहत करता है कि विक्टर अब भी स्ट्राइकर के लिए काम करता है। स्ट्राइकर के लिए अपनी नई लेबोरेटरी में तजर्बा करने के लिए अत्प्रवृत्तियों का शिकार करता है, जो दी आइलैंड नामी जगह पर वाक़ है। ड्यूक्स ने रेमी गेम्बट अली बीव का भी तज़किरा किया। वो वाहिद शख्स जो जजीरे से फरार हुआ था और इस वजह से इसका मकाम जानता है। रेथ और लोगन लाबो को न्यू ऑर्लिन्स में ढूंढते हैं, फिर दोनों विक्टर से लड़ते हैं, जो रेथ को मारता है और उसका डीएनए निकालता है। स्ट्राइकर ने पकड़े गए अत्प्रवृत्तियों की रिहाई में मदद करने पर इत्तेफाक करते हुए गेम्बट लोगन को 3 माइल आइलैंड पर स्ट्राइकर की सहूलत पर ले गया। लोगन को पता चलता है कि केला जिंदा है। स्ट्राइकर ने अपनी बहन की हिफाजत के बदले इसकी निगरानी करने पर मजबूर किया। ताहम स्ट्राइकर ने अपनी बहन को रहा करने से इनकार कर दिया और विक्टर को उसकी खिदमत के लिए किए गए डेमेंटीन बॉन्डिंग से इनकार करते हुए दावा किया कि टेस्ट के नताइज से पता चलता है कि विक्टर ऑपरेशन से जिंदा नहीं रहेगा। स्ट्राइकर ने वेड को फाल किया, जिसे अब वेपन 11 के नाम से जाना जाता है, एक अत्प्रवृत्ति कातिल जिसमें मुताद्दिद अत्प्रवृत्तियों की ताकत। जब लोगन और विक्टर वेपन 11 से लड़ते हैं, केला जान लेवा जख्मी हो जाती है, जो कैदी अत्प्रवृत्तियों को प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर और सिफ्टी तक ले जाती। लोगन के वेपन 11 को मारने के बाद स्ट्राइकर आता है और लोगन के सर में इडियमिन टीम गोलियों से गोली मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इससे पहले कि स्ट्राइकर केला को गोली मार दे, वो उसे पकड़ लेती है और अपनी अत्प्रवृत्ति ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसे मोड़ने पर आमादा करती है और इस वक्त तक वहां से चलती है जब तक कि इसके पांव से खून बह न जाए। फिर वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। लोगन होश में आ जाता है, लेकिन उसकी याददाश्त खत्म हो गई है। उसने देखा कि इसके कुत्ते के टैग एक तरफ लोगन और दूसरी तरफ वोलोराइन पड़ रहे। वो केला के जिस्म को देखकर रुक जाता है, लेकिन इसे पहचान नहीं पाता। क्रेडिट के दरमियानी मंजर में स्ट्राइकर को जनरल मॉन्सन की मौत के सिलसिले में अराकीन पार्लियामेंट के जरिए पूछगुछ के लिए हिरासत में लिया गया है, जिसे स्ट्राइकर ने अपने तजुर्बे की हिफाजत के लिए कत्ल किया था। क्रेडिट के बाद के एक मंजर में वेपन 11 चट्टानों से रेंगता है और उसके सर को छूता है, जो बेदार होता है और स्क्रीन को बंद कर देता है। ये जाहिर करता है कि वो सर कलम होने से बच गया।
अगस्त 1945 में लोगन को नागासाकी के करीब एक जापानी कैंप में रखा गया है। शहर के एटम बम हमले के दौरान लोगान ने नामी एक अफसर को धमाके से बचाकर उसे बचा लिया। मौजूदा जमाने में लोगन यूकॉन में एक हरमी के तौर पर रहता है, जैन गिरे के फरेब में मुब्तला है, जिसे वो दुनिया को बचाने के लिए कत्ल करने पर मजबूर हो गया था। की जानिब से अब एक टेक्नोलॉजी ज़ायबात्सु के CEO है, जो कैंसर से मर रहा है। चाहता है कि लोगन यूक्यू के साथ जापान जाए ताकि वो अपनी जिंदगी का कर्ज चुका सके। टोक्यो में लोगान ने अचीरू के बेटे शिंगिन और पोती मारिको से मुलाकात की। वहां लोगन की शिफायाबी की सलाहियतों को अपने जिस्म में मुंतकिल करने की पेशकश करता है। इस तरह की जिंदगी बच जाती है और लोगन को उसकी लाफानी जिंदगी से निजात मिलती है, जिसे लोगन एक लानत के तौर पर देखता है, ये मानते हुए कि वो अपने दोस्त के बेहतरीन मफादात पर काम कर रहा है। ताहम लोगन इनकार कर देता है और अगले दिन वहां से निकलने की तैयारी करता है। इस रात के मुआलिज डॉक्टर ग्रीन ने लोगन के जिस्म में कुछ मुतारफ कराया, लेकिन लोगन उसे ख्वाब के तौर पर मुस्तरद कर देता है। अगली सुबह यूक्यू ने लोगन को मतला किया कि मर गया है। आखिरी रसूमात में आकोजा के गुंडों ने मारिको को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन लोगान और मारिको एक साथ टोक्यो के शहरी फैलाव में फरार हो गए। लोगन को गोली मार दी गई है और उसके जख्म इतनी जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं जितनी कि उन्हें चाहिए थी। बुलेट ट्रेन में मजीद आकोजा से लड़ने के बाद लोगन और मारिको एक मकामी मोहब्बत के होटल में छप गए। दरी असना अचीरू का बॉडीगार्ड हरड्डा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है, जो इस पर अपनी अप्रियोरत्ती ताकतों का मुजाहरा करने के बाद इससे लोगन और मारिको को तलाश करने का मुतालिबा करता है। लोगान और मारिको नागासाकी में अचीरू के घर का सफर करते हैं और दोनों आहिस्ता आहिस्ता प्यार करते हैं। टोक्यो में यूक्यू ने लोगन को मरते हुए देखा और इसे खबरदार करने के लिए जाता है। यूक्यू के पहुंचने से पहले मारिको को आकोजा ने पकड़ लिया। अगवाकारों में से एक से पूछ-गुछ के बाद लोगन और यूक्यू का सामना मारिको की मंगेतर बदउनवान वजीर इंसाफ नोबोरो मोरी से हुआ। मोरी ने एतराफ किया कि इसने शिंगिन के साथ मिलकर आकोजा को मारिको को अगवा करने की साजिश की, क्योंकि अचीरू ने कंपनी का कंट्रोल मारिको के पास छोड़ दिया था, न कि शिंगिन। मारिको को शिंगिन के सामने अचीरू की स्टेट में लाया जाता है जब निंजा ने हार्डा पर हमला किया और इसे भगा दिया। लोगन और यूक्यू बाद में पहुंचते हैं और की एक्स-रे मशीन का इस्तेमाल करते हुए लोगन के दिल से मुंसलिक एक रोबोटिक तफैली दरियाफ्त करते हैं, जो उसकी शिफायाबी की सलाहियत को दबाता है। लोगन खुद को खोलता है और आला निकालता है। ऑपरेशन के दौरान शिंगिन हमला करता है, लेकिन यूक्यू उसे काफी देर तक रोके रखता है ताकि लोगान की बाजियाबी हो जाए और इसे मार डाला जाए। लोगान मारिको की पगडंडी का पीछा करते हुए अचीरू की पैदाइश के गांव तक जाता है, जहां इसे हरड्डा के निंजा ने पकड़ लिया। लोगन को डॉक्टर ग्रीन ने एक मशीन में रखा है जो उसके शिफायाबी के उनसर को निकालने के अपने मंसूबों का इंकिशाफ करती है और इसे सिल्वर सामुराई से मुतारफ कराती है, जो कि जापानी आर्मर का एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सूट है जिसमें टीम से बना हुआ ताकतवर किटनास है। मारिको हार्डा से फरार हो गया, जिसका ख्याल है कि वो मारिको के मफादात में काम कर रहा है और लोगन को मशीन से आजाद करने का इंतजाम करता है। हार्डा अपने तरीकों की खराबी को देखता है और लोगन को फरार होने में मदद करते हुए सिल्वर सामुराई के हाथों मारा जाता है। इसी दौरान यूक्यू आता है और डॉक्टर ग्रीन को मार डालता है। जैसे ही लोगन सिल्वर सिमराई से लड़ता है, सिल्वर सामुराई लोगन के एडमेंटीम पंजों को तोड़ देता है और उसकी शिफायाबी की सलाहियतों को निकालना शुरू कर देता है। अपने आप को जाहिर करता है जिसने इसकी मौत को जाली बनाया था। अपनी जवानी दोबारा हासिल कर लेता है, लेकिन मारिको मुदाखलत करता है और को लोगन के कटे हुए पंजों से वार करता है। लोगन अपने हड्डियों के पंजों को दोबारा तख्लीक करता है और को मारता है। लोगन गिर जाता है और इसे जैन का एक आखिरी फरेब नजर आता है, जिसमें इसने आखिरकार उसे जाने देने का फैसला किया। मारिको इंडस्ट्रीज के CEO बन गए और लोगान को अलविदा कहते हुए जापान छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। यूक्यू लोगान के साथ इसके मुहाफिज के तौर पर रहने का अहद करता है और वो नामालूम जगहों पर रवाना हो जाते। क्रेडिट के दरमियानी मंजर में लोगन 2 साल बाद रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका लूटता है और हवाई अड्डे पर चार्ल्स ज़ीवियर और एरिक लयानशर ने इससे राब्ता किया, जिन्होंने इसे खबरदार किया कि इंसान एक ऐसे हथियार बना रहे हैं जो अप्रियोरिटी आर का खात्मा कर देगा।